आज है 6 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। प्लास्ट इंडिया 2026 में सीएम रेखा गुप्ता का विजन, दिल्ली बनेगी ग्लोबल ट्रेड हब। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्लास्ट इंडिया 2026 के मंच से दिल्ली को ग्लोबल ट्रेड और इंडस्ट्री हब बनाने का विजन साझा किया। भारत मंडपम में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में उन्होंने प्लास्टिक उद्योग, रिसाइकलिंग और सर्कुलर इकोनॉमी से जुड़े इनोवेशन को सराहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार एमएसएमई को मजबूती देने के लिए 10 करोड़ रुपए तक का कोलेटरल फ्री लोन दे रही है। साथ ही 5,000 नए स्टार्टअप्स स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया ताकि रोजगार और सतत विकास को बढ़ावा मिल सके। दिल्ली में शुरू होंगी डबल डेकर टूरिस्ट बसेस, फरवरी में होगा शुभारंभ। दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फरवरी महीने में डबल डेकर टूरिस्ट बस सेवा शुरू होने जा रही है। इस बस के जरिए प्रधानमंत्री संग्रहालय, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, भारत मंडपम, नया संसद परिसर और दिल्ली हाट जैसे प्रमुख स्थलों की सैर कराई जाएगी। ये इलेक्ट्रिक बस अशोक लेलैंड द्वारा उपलब्ध कराई गई है और इसमें 63 से अधिक यात्रियों के बैठने की सुविधा होगी। यात्रा के दौरान एक गाइड पर्यटकों को हर स्थल की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जानकारी भी देगा। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ हल्की ठंड। दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिनों तक मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिलेगा। तेज हवाओं के चलते दिन में धूप के बावजूद ठंड का एहसास बना रहेगा। सुबह के समय हल्की से मध्यम धुंध छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री और अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। हालांकि तेज हवाओं के बावजूद प्रदूषण से राहत नहीं मिली। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सख्त वार। दिल्ली एनसीआर की जहरीली हवा से निपटने के लिए बड़ा एक्शन प्लान तैयार है। सीएक्यूएम के विशेषज्ञ पैनल ने BS4 गाड़ियों को 2030 तक और BS6 वाहनों को भी चरणबद्ध तरीके से हटाने की सिफारिश की। भविष्य में सिर्फ इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन वाहनों को बढ़ावा मिलेगा। वहीं दिल्ली बॉर्डर पर MCD टोल और ECC बढ़ाने का प्रस्ताव है ताकि ट्रक शहर में प्रवेश न करे। तकनीकी निगरानी, RFID सिस्टम और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट होगा और तेज, यूपीआई ट्रांजैक्शन अब 10 सेकंड में पूरा। ऑनलाइन पेमेंट करने वालों के लिए अच्छी खबर है। आरबीआई और एनपीसीआई ने इसी महीने से यूपीआई के नए नियम लागू किए। अब यूपीआई ट्रांजैक्शन और एपीआई रिस्पांस को 10 सेकंड के भीतर पूरा करना अनिवार्य होगा, जबकि पहले यह समय सीमा 30 सेकंड थी। इससे पेंडिंग और प्रोसेसिंग में फंसे पेमेंट की समस्या कम होगी। इसके अलावा लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हो रही यूपीआई आईडी को अस्थायी रूप से बंद किया जा सकता है। देश की पहली सहकारी कैब सर्विस भारत टैक्सी लॉन्च, दिल्ली गुजरात से शुरुआत। देश की पहली सहकारी कैब टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी की गुरुवार को आधिकारिक शुरुआत हो गई। इस सेवा को गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में लॉन्च किया। फिलहाल ये सर्विस दिल्ली और गुजरात के कुछ शहरों में उपलब्ध होगी। अमित शाह ने बताया कि भारत टैक्सी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें ड्राइवर से कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा और ड्राइवर खुद इस प्लेटफॉर्म के हिस्सेदार होंगे। होली पर यात्रियों को राहत, दिल्ली दुर्ग के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन। होली पर घर जाने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने दुर्ग और हजरत निजामुद्दीन के बीच होली स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया। ये ट्रेन दोनों दिशाओं में 2-2 फेरे लगाएगी। दुर्ग से ट्रेन 1 और 2 मार्च को चलेगी, जबकि वापसी में 2 और 3 मार्च को दिल्ली से रवाना होगी। ट्रेन रायपुर, झांसी, आगरा, मथुरा जैसे प्रमुख स्टेशन पर रुकेगी। इसमें AC स्लीपर और जनरल कोच की सुविधा होगी। MCD बजट पर मंथन, सुनियो योजना से बढ़ा राजस्व और करदाताओं को राहत। दिल्ली नगर निगम के बजट 2025-26 और 2026-27 को लेकर सदन में विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें 28 पार्षदों ने राजस्व बढ़ाने के सुझाव दिए। अवैध पार्किंग को लाइसेंस देने, निगम स्कूल्स में PPP मॉडल और हर वार्ड में आधुनिक मशीनों की मांग उठी। वहीं MCD की सुनियो योजना ने करदाताओं को बड़ी राहत दी। अब तक करीब 1,79,000 लोग योजना से जुड़ चुके हैं और 1,032 करोड़ रुपए से ज्यादा टैक्स जमा हुआ है। ब्याज और जुर्माने में छूट से निगम की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। हर 5 में से 1 डॉक्टर का पद खाली, मरीजों पर बढ़ा दबाव। दिल्ली के 3 बड़े केंद्रीय सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की भारी कमी सामने आई। राज्यसभा में पेश केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक डॉक्टर्स के 21% और नर्सिंग स्टाफ के 13% पद खाली हैं। सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया और लेडी हार्डिंग अस्पताल सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि स्टाफ की कमी से मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ता है और मौजूदा कर्मचारियों पर काम का दबाव बढ़ रहा है। सदर बाजार में विरोध मार्च, रेहड़ी पटरी हटाने की मांग तेज।
पुरानी दिल्ली के थोक बाजारों में अतिक्रमण के खिलाफ व्यापारियों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। सदर बाजार में दुकानदारों ने विरोध मार्च निकालकर अवैध रेहड़ी पटरी हटाने की मांग की। मार्च में चांदनी चौक, चावड़ी बाजार, खारी बावली और भागीरथ पैलेस जैसे कई बाजारों के व्यापारी शामिल हुए। व्यापारियों का कहना है कि अतिक्रमण से जाम, चोरी, छेड़छाड़ और सुरक्षा का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अदालतों के आदेश के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही। छोटे प्रतिष्ठान भी पर्यावरण कानून से ऊपर नहीं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने साफ कर दिया कि छोटे प्रतिष्ठान भी पर्यावरण नियमों से मुक्त नहीं हो सकते। कोर्ट ने बिना ट्रीटमेंट गंदा पानी सीवर में छोड़ने के मामले में एक मिठाई दुकानदार को राहत देने से इनकार कर दिया। हालांकि उम्र को देखते हुए 2 साल के जेल की सजा रद्द कर दी गई, लेकिन जुर्माना 2 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया गया। साथ ही दोषी को 100 पेड़ लगाने का आदेश दिया गया। लापता मामलों पर पुलिस का भरोसा, नाबालिग सुरक्षित, देश विरोधी साजिश नाकाम। दिल्ली में लापता लोगों के आंकड़ों को लेकर दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जनवरी के पहले पखवाड़े में दर्ज 807 मामलों की संख्या पिछले वर्षों से कम है और सभी मामलों की जांच तय एसओपी के तहत की जा रही है। इस बीच एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 लापता नाबालिगों को सुरक्षित परिजनों से मिलाया। वहीं गणतंत्र दिवस से पहले खालिस्तान समर्थक नारे लिखने की साजिश को भी पुलिस ने नाकाम करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ज्योति शर्मा बनी उम्मीद की किरण, वंचित बच्चों को दे रही शिक्षा। दिल्ली के पांडव नगर की ज्योति शर्मा समाज के लिए एक मिसाल है। बेटी के ऑटिज्म से जूझने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ी, लेकिन हार नहीं मानी। आज वे मंदिर में पाठशाला चलाकर झुग्गी बस्तियों और मजदूर वर्ग के बच्चों को शिक्षा दे रही हैं। जिन बच्चों के पास दस्तावेज नहीं, उन्हें पढ़ाने के साथ सरकारी स्कूल्स में दाखिला भी दिलाती हैं। पढ़ाई के साथ बच्चों की कला और प्रतिभा को निखारना उनका मकसद है। भारतीय नौसेना खरीदेगी 6 नए P-81 विमान, समुद्री ताकत और मजबूत। भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बीच भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ने वाली है। नौसेना 6 नए P-81 समुद्री निगरानी विमान खरीदने के करीब है। ये अत्याधुनिक विमान अंडर वाटर वॉरफेयर, समुद्री निगरानी और चीन व पाकिस्तान की गतिविधियों पर नजर रखने में अहम भूमिका निभाएंगे। फिलहाल भारतीय नौसेना के पास 12 P-81 विमान पहले से मौजूद हैं, जो तमिलनाडु के अरकोनम और गोवा में तैनात हैं। आईएएस आईपीएस नियम बदले, यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा में सेकंड अटेम्प्ट पर लगाई रोक। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 की अधिसूचना जारी करते हुए नियमों में अहम बदलाव किए। नए नियमों के तहत पहले से आईएएस या आईएफएस में नियुक्त उम्मीदवार सीएसई 2026 में शामिल नहीं हो पाएंगे। वहीं आईपीएस में चयनित अभ्यर्थियों को दोबारा आईपीएस कैडर आवंटित नहीं किया जाएगा। आयोग ने सेवा परिवर्तन अटेम्प्ट और प्रशिक्षण से जुड़े नियम भी स्पष्ट कर दिए। दिल्ली के सभी 143 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन पर लगे एंटी स्मॉग सिस्टम। दिल्ली सरकार ने राजधानी को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में अहम कदम उठाया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली मेट्रो के सभी 143 एलिवेटेड स्टेशन पर मिस्ट स्प्रे सिस्टम और एंटी स्मॉग गन लगाने का लक्ष्य तय समय से पहले पूरा कर लिया गया। इसमें 131 मिस्ट स्प्रे सिस्टम और 12 एंटी स्मॉग गन शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल वायु गुणवत्ता सुधारने के साथ यात्रियों को बेहतर वातावरण देगी। दिल्ली की जर्जर सड़कों पर सख्ती, 2 दिन में निपटेंगी शिकायतें। दिल्ली नगर निगम ने सड़कों के बेहतर रखरखाव के लिए नई कार्य योजना लागू कर दी है। इसके तहत निगम के अधीन आने वाली किसी भी सड़क के खराब होने की शिकायत मिलने पर 48 घंटे के भीतर मरम्मत कराई जाएगी। मरम्मत के बाद संबंधित अधिकारियों को 4 दिन के भीतर स्टेटस रिपोर्ट विभाग प्रमुख को सौंपनी होगी। निगम के अनुसार हर महीने सड़कों से जुड़ी करीब 1200 शिकायतें मिलती हैं। इस वर्ष 1000 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली में डेटिंग स्कैम गिरोह का आतंकी साजिश भी नाकाम। दिल्ली के आनंद विहार में डेटिंग स्कैम गिरोह का चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को फंसाकर लूटा गया। करीब 50 शिकायतों के बाद पुलिस कमिश्नर के हस्तक्षेप से एफआईआर दर्ज हुई और अब सीसीटीवी के आधार पर जांच जारी है। वहीं गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस ने बड़ी आतंकी साजिश नाकाम की। खालिस्तान समर्थक नारे लिखने के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पुलिस के अनुसार साजिश आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने रची थी। प्रदूषण पिछली सरकारों की देन, दिल्ली की स्थिति पर सीएम रेखा गुप्ता का हमला।
दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण और यमुना की गंदगी के लिए पिछली आम आदमी पार्टी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये समस्या वर्षों की लापरवाही और अल्पकालिक नीतियों का नतीजा है। मुख्यमंत्री ने ग्रैप, ऑड-इवन और एंटी स्मॉग गन जैसे उपायों को अस्थायी बताते हुए कहा कि उनकी सरकार धूल, हवा और पानी पर समग्र दृष्टिकोण के साथ दीर्घकालिक समाधान पर काम कर रही है। दिल्ली की हवा में मामूली सुधार, प्रदूषण घटाने के नए सख्त सुझाव। दिल्ली में हवा की रफ्तार बढ़ने से वायु प्रदूषण में हल्का सुधार दर्ज किया गया। राजधानी की हवा बहुत खराब से खराब श्रेणी में पहुंची है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार औसत AQI 241 रहा। हालांकि PM10 और PM 2.5 अब भी मानकों से ऊपर है। वहीं प्रदूषण कम करने के लिए CAQM ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ा सुझाव दिया। कमेटी ने दिल्ली बॉर्डर पर MCD टोल और एनवायरमेंट कंपनसेशन चार्ज बढ़ाने, RFID आधारित बैरियर फ्री सिस्टम और रियल टाइम मॉनिटरिंग लागू करने की सिफारिश की। मेघालय कोयला खदान विस्फोट में 16 की मौत, PM ने मुआवजे का ऐलान। मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले में गुरुवार को एक अवैध कोयला खदान में हुए भीषण विस्फोट में 16 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा मिसीगेट थांगस्कू इलाके में हुआ, जहां डायनामाइट विस्फोट की आशंका जताई जा रही है। अब तक 4 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि कई मजदूरों के खदान में फंसे होने की आशंका है। राहत और बचाव कार्य जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। दिल्ली में 4 नए कचरा प्रोसेसिंग प्लांट, लैंडफिल तक नहीं पहुंचेगा कचरा। दिल्ली में कचरे के पहाड़ खत्म करने की दिशा में दिल्ली नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया। MCD अगले महीने 4 नए कचरा प्रोसेसिंग प्लांट लगाने का काम शुरू करेगा। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत केंद्र सरकार से मिले 90 करोड़ रुपए से ये प्लांट बनाए जाएंगे। इनकी मदद से रोजाना करीब 4700 मीट्रिक टन नए कचरे को प्रोसेस किया जाएगा, ताकि वो लैंडफिल तक ना पहुंचे। बजट पर PM मोदी को नहीं बोलने दे रहा विपक्ष। केंद्रीय बजट को लेकर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष साजिश के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में बजट पर बोलने नहीं दे रहा। मनोज तिवारी ने कहा कि सरकार बजट के प्रावधान जनता तक पहुंचाना चाहती है, लेकिन विपक्ष अनावश्यक हंगामा कर रहा है। उन्होंने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि 12 लाख रुपए तक की आय को करमुक्त करना एक ऐतिहासिक कदम है। अमरावती, वर्धा को बड़ी सौगात, सिंचाई परियोजनाओं को मिली केंद्र की मदद। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने बताया कि महाराष्ट्र की अमरावती और वर्धा जिलों को लाभ पहुंचाने वाली लोअर वर्धा और लोअर पेड़ी सिंचाई परियोजनाओं को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत वित्तीय सहायता दी गई। वर्ष 2020-21 से 24-25 के बीच इन परियोजनाओं को 46 करोड़ रुपए से अधिक की केंद्रीय मदद मिली है। लोअर वर्धा परियोजना पूर्ण हो चुकी है, जबकि अन्य परियोजनाओं से क्षेत्र में सिंचाई क्षमता बढ़ेगी और किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। पूर्वी नागालैंड के विकास को लेकर केंद्र का बड़ा कदम। नागालैंड में फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी यानी FNTA के गठन को लेकर बड़ा समझौता हुआ। केंद्र सरकार, नागालैंड सरकार और ENPO के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अमित शाह ने भरोसा दिलाया कि पूर्वी नागालैंड के विकास के लिए केंद्र पूरी जिम्मेदारी निभाएगा। FNTA का शुरुआती खर्च गृह मंत्रालय उठाएगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।